इस समय राजीव जसरोटिया जी मेरे साथ हैं। राजीव सर, जिस तरह से आज आपका क्वेश्चन था फॉरेस्ट लैंड को लेकर, इस जमीन को भी जो है ग्रैब किया गया है और कई तरह से आपने प्रश्न पुट अप किए थे कि इसको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आया नहीं क्योंकि लास्ट में टाइम खत्म हो गया था। पर इंक्रोचमेंट हमारा जो खैर है, खैर ट्रीज हैं उसके लिए और जो अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, इन सारी बातों को लेकर मेरा प्रश्न था। मगर मुमतन इन्होंने अपने जवाब में बताया कि लगभग 19,400 कुछ हेक्टर्स ऑफ लैंड, दैट मीन्स लगभग 4 लाख कनाल्स ऑफ लैंड लोगों के इलीगल कब्जे में। इनमें आपने इशारा किया था एमएलएस भी है, हो सकते हैं, मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। इन्होंने वो तो जवाब दिया ही नहीं, वो तो जवाब खा गए। उसमें मैंने पूछा था सिटिंग एमएलएस, सिटिंग मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएस, एक्स मिनिस्टर, वो तो जवाब आया ही नहीं। इसलिए इन्होंने मैं टाइम बाय किया और मेरा सवाल प्रश्न नहीं लगने दिया। जहां तक इंक्रोचमेंट की बात है, लगभग 4 लाख कनाल लैंड सिर्फ फॉरेस्ट इंक्रोच्ड है। सीरियस इशू है, इस बहुत सीरियस इशू है। मरसला ने, सरकार ने डिले टैक्टिस की, ये प्रश्न ना आए, प्रश्न पूछा ना जाए। 2 जवाब मेरे को आया। 4 कनाल लैक लैंड में यू विल बी सरप्राइज्ड, एक आदमी के पास, सिंगल मैन, मेरे को अब नाम भूल रहा है, उसके पास 1500 कनाल है फॉरेस्ट लैंड। सिंगल इंडिविजुअल के पास 1500 कनाल है, सिंगल इंडिविजुअल के पास 1300 कनाल है, सिंगल इंडिविजुअल के पास 800 कनाल है। इन्होंने मेरे को 100 बिग इंक्रोचर्स की लैंड दी है। किसी के पास 150 कनाल से लैंड कम नहीं है। ये कहते हैं कि हमने उनको नोटिस दे दिए। नोटिस कब दिए? नोटिस आए 2020 में, 21 में, हम 2026 में खड़े हैं। 5 साल में इन्होंने क्या किया? यही मेरा प्रश्न था। ऐसे सेम पोजीशन जम्मू डिवीजन की है, सेम पोजीशन कश्मीर डिवीजन की। हालांकि कश्मीर डिवीजन में लेस इंक्रोचमेंट है कंपैरेटिव टू जम्मू। तो एक बड़ा सीरियस बर्निंग इशू है। टोटल अगर स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड और किस्म की जो जेडीए लैंड, सबका मेल जोल करे, लगभग 14 लाख कनाल लैंड जम्मू में, जम्मू कश्मीर में इंक्रोच्ड है। सर, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हमने यही कहा कि कब सरकार, हम ये पूछना चाहते थे सरकार ने रिट्रीव कैसे करेगी, सरकार का प्रोग्राम क्या है, पॉलिसी क्या है, मैकेनिज्म क्या है। और जो सरकारी, जो गरीब आदमी है उसकी तो आप 2 कनाल 10 मरले निकाल लेते हो। जो इतने बड़े इंक्रोचर हैं, 1500 कनाल फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच हो गई, 1300 कनाल एक सिंगल इंडिविजुअल ने इंक्रोच कर दी, 800 कनाल एक सिंगल इंडिविजुअल ने इंक्रोच कर दी। सरकार के कान में सुई नहीं रही। इनके नाम पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। मेरे जवाब में है इनके नाम। एक कोई सिराजुद्दीन है, मैं आपको नाम भी बताता हूँ। एक इसका ये जो मोटे मोटे जो मैं नाम बता रहे हैं, सिराजुद्दीन सन ऑफ शमशुद्दीन, गूढ़ा सुंजमा, इसके पास 800 कनाल लैंड है। ये जो मोटे मोटे मैंने बताए। ऐसे ही मन्नी सन ऑफ बिंदु गुजर, इसके पास 1567 कनाल लैंड है। गंगूराम सन ऑफ कालीलवार, इसके पास 1054 कनाल लैंड है। क्या लगता है आपको अब सरकार जो है कार्रवाई करेगी? सरकार ने, मेरा प्रश्न तो यही था, सरकार ने तो जवाब दिया नहीं। रिटर्न जवाब तो मेरे को मिल गया। सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? इन्होंने मेरे को इसमें लिख के दिया है कि हमने उनको नोटिस दिए। नोटिस कब मिले हैं? नोटिस मिले हैं जब से सरकार बनी नहीं थी। जो पहले गवर्नर एलजी साहब की सरकार थी, 2020-21 में नोटिस आए हैं। और ये सवाल यहाँ का वहाँ खड़ा है। सरकार की इंटेंशन कोई नहीं है, सरकार इनको छेड़ना नहीं चाहती है। क्या सरकार की मिलीभगत है? सरकार इनको डिफेंड क्यों कर रही है? मेरी समझ से परे की बात। आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से शाहपुर कंडी डैम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मार्च में जो है फंक्शनल भी हो जाएगा। इससे जो है पानी की, हम कह सकते हैं कि पानी जो है जम्मू कश्मीर राज्य को भी मिलेगा, प्रदेश को भी मिलेगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिछले 10 साल से, जब से मैं इस असेंबली में आया हूँ, 2014 और 24 2 बारी मेरा आना हुआ, और मैंने इस इशू को शाहपुरकंडी हो, उज मल्टीपर्पज हो, इन दोनों इश्यूज को लेके मैंने कंटिन्यूसली स्ट्राइक किया है। और उसका लाभ ये हुआ है कि दोनों प्रोजेक्ट पाइपलाइन में शाहपुरकंडी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। मैंने उस दिन भी ग्रांट्स पे कहा, मंत्री साहब को कहा, मैं क्या, पहले हमें मिलता था 150 क्यूसिक मीटर पानी, हमारा शेयर था 1150 क्यूसिक मीटर पानी। अब जब 150 क्यूसिक मीटर पानी मिलता था तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1150 क्यूसिक मीटर पानी कैसे डालोगे?
कहने को तो कहते हैं कि मार्च में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, फेल टू अंडरस्टैंड कि जहां 150 क्यूसिक मीटर पानी लेते थे वहां 1150 क्यूसिक मीटर पानी कैसे लेंगे। कोई आउटलेट नहीं है, कोई कनाल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ी बुरी हालत में है। मैंने मंत्री साहब को कहा कि उनको पर्सनल इंटरवेंशन करनी चाहिए और पर्सनल विजिट करनी चाहिए, उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए कि इसको हम फ्रूटफुल रिजल्ट इसके कैसे आए लोगों को, क्यों आने वाले समय में लड़ाई पानी की होने वाली है। और हमने बड़ी जिद्दोजहद करके और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और पंजाब और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ये सारा पॉसिबल हो पाया है। इसको हमने अवेल करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को, और जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर की, अगर हम बिजली की बात करें या फिर पानी की बात करें, कहीं ना कहीं समस्या हल हो सकती है? देखो, हमारे पास सरप्लस रिसोर्सेज हैं। अब डिपेंड ये करता है कि सरकार की इंटेंशन क्या है। हम बिजली सरप्लस हो जाएंगे, मगर सरकार को भी रिगरसली इसको फॉलो करना पड़ेगा, ऑनेस्टली फॉलो करना पड़ेगा। और पानी की जो हमारी समस्या है, एक शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज, दूसरा चनाव वाला, ये हमारी लाइफ लॉन्ग समस्या हल हो सकती है, बट प्रोवाइडेड व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करें तो यहाँ पर कई तरह के मुद्दे जो है वो उजागर किए जा रहे हैं, और जिस तरह से एनक्रोचर्स की बात करें, लैंड ग्रैबर्स की बात करें, ये एक प्रमुख मुद्दा है, चिंता का विषय है, मंथन करने की आवश्यकता है और कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो इस समय रूलिंग पार्टी है वो इस दिशा में ठोस कदम जरूर उठाएगी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।